नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है। कोई भी अंग्रेजी वर्ड होता है, उस एक वर्ड को पढ़ने में जो समस्या होती है वो समस्या मैं बताऊंगा कि कैसे दूर किया जाता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो हर एक वर्ड के ऊपर बात होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करिए। देखिए, यह वीडियो 1079वें दिन का है और हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश बहुत ईजिली। तो देखेंगे, सबसे पहले समझना यही हो दोस्तों कि जब हम लोग अल्फ़ाबेट और वर्णमाला देखते हैं लेकिन उसको इग्नोर करते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ना सीखना होगा। और इसे अब विस्तार से मैं बताऊंगा। जैसे होता क्या है कि जब कोई वर्ड पढ़ते हैं तो हम लोग ABCD जो पढ़ते हैं, दिमाग में बस यही रहता है। ये सिखा दिया गया बचपन से कि ये देखिए ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ ऐसे पढ़ने के लिए सिखा दिया गया। और जब हम लोग वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं, जो कोई भी वर्ड्स पढ़ते हैं, तो इसी चूँकि सब शुरू में समझते हैं कि भाई जो वर्ड होते हैं, जो वर्ड मीनिंग होते हैं, उसमें भी यही लिखा रहता है। अगर मैं कह दूं कि MAN लिखा है और मुझे पता नहीं कि भाई इसे कैसे पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो M है, M, A है, N और इसका N है, तो MAN। मुझे नहीं पता कि क्या कैसे पढ़ना है, लेकिन लगेगा कि भाई MAN। अब कन्फ्यूजन होता है कि M पढ़ना है तो M को ऐसे, दोस्तों MAN। अब कन्फ्यूज़न आता है कि यहाँ तो M लिखा हुआ है, तो यहाँ M को क्या पढ़ेंगे। M को अब क्या होता है ना कि अब वर्ड मीनिंग में जब M को जो है M नहीं पढ़कर और M को म पढ़ देते हैं, म है ना, म, और A को I पढ़ देते तो मैन। तो इस तरह से M तो पढ़ा नहीं गया, नहीं तो M अगर पढ़ा जाता तो ऐसे लिखते ना M, तो M लिखते तो I हो जाता, तो ना अमैन। तो अमैन तो नहीं है, ये क्या है, मैन है। आप समझ रहे होंगे ना क्या। जैसे अगर लिखा रहा है A, तो लोग इसे A भी पढ़ते हैं और लोग इसे अ भी पढ़ते हैं। एक्चुअल देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन अगर अ पढ़ते हैं ना सीधा, अगर सिंगल ए को, तो गलत हो जाता है। क्योंकि ये वर्ड्स में अगर अ पढ़ते तो सही है, लेकिन अगर सिंगल अगर ए को ए अ पढ़ दे तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये ए लिखा हुआ है तो ए पढ़ेंगे। लेकिन यही मैन में ए को ए पढ़ा जाता है, तो ए को अ, आ, ए और ऐ भी पढ़ते हैं, जो कि यहाँ ऐ है। यही ऐ जो है मात्रा चिन्ह के रूप में आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से पढ़ते हैं। तो बस दोस्तों, इसको समझना होगा। और भी बात करता हूँ उसके वर्णमाला के ऊपर बात करिए। वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला में देखिए स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसको आप देखेंगे आसानी से। तो दूसरा कि ये वॉवेल है, वॉवेल, इसमें डबल ओ को भी जोड़ लीजिए। अब इसका उच्चारण करने का तरीका जो है सो 27 तरह से हो जाता है, और ये कॉन्सोनेंट जो है सो ये 21 तरह से पढ़े जाते हैं। इसको मिलाकर 68 तरह से अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। अब 26 तरह से पढ़ना भूल जाएं, अब 68 तरह से पढ़ना इसको सीखिए, जिसे आपको बहुत ही सावधानी से पढ़कर जो लगेगा कि हाँ अब पढ़ सकते हैं। जी, वर्ड्स पढ़ सकते हैं, वर्ड्स पे ही ध्यान देना होगा आपको खासकर। चलिए, सबसे पहले जो है कॉन्सोनेंट पे ही बात करेंगे। दोस्तों, कॉन्सोनेंट देखिए, कॉन्सोनेंट क्या होता है आप तो समझ चुके हैं कि अल्फ़ाबेट से जो ABCD था, ए से जेड था, उसमें A, E, I, O और U, ये 5 जो है, इस 5 को ही हटाना है। अगर उसके बाद जो बचता है उसे ही कॉन्सोनेंट कहा या बोला जाता है। जैसे B को B नहीं पढ़ेंगे। अगर B को B पढ़ते हैं तो BUS को B से सोचिए, अगर लिखते हैं B को B पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे, जो बोलते हैं वही B को अगर आप U को U पढ़ते हैं तो BUS, BU स को क्या पढ़ते, स, S को क्या पढ़ते, S पढ़ते हैं, तो S को S पढ़ेंगे तो BUS। तो ऐसे पढ़ेंगे क्या, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। B को ब पढ़ते हैं तभी तो ब होता है, और S को जो है स पढ़ते हैं, S को स पढ़े तो बस, तभी तो बस उच्चारण। यानी कि कह सकते हैं कि आप जो ABCD पढ़ते हैं उसको पढ़ना भूल जाइए, और जो 68 तरह से जो बताए गए हैं, जिसमें से 41 यहाँ पर है, इसको याद कीजिए। जी हाँ, इसको याद करेंगे तो भी आप पढ़ पाएंगे। जैसे B को क्या बोलते हैं, ब। C को क्या पढ़ते हैं, तो स पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे पहले, फिर स पढ़ेंगे, या स पढ़ें या क पढ़ें, ज़्यादातर क ही पढ़ते हैं। D को क्या पढ़ेंगे, तो ड, द, ज पढ़ेंगे। F को क्या पढ़ेंगे, फ। G को क्या पढ़ेंगे, ग। G को पढ़ेंगे ग, G को पढ़ेंगे ज। H को पढ़ेंगे ह, ठीक है, H को ह पढ़ेंगे। उसके बाद J को ज पढ़ेंगे, K को क पढ़ेंगे। K को K नहीं बोलना है। वर्ड मीनिंग में जी हाँ, तो वर्ड मीनिंग क्या होता है,
जब दो कॉन्सोनेंट, जी हाँ, तो सी प्लस सी दो कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट वॉवेल हो, या मतलब कह सकते हैं जब दो कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट को मिलाकर, चाहे वॉवेल शुरू में आ जाए उसके बाद कॉन्सोनेंट आए फिर वॉवेल आ जाए, या ऐसे चलता है कि कॉन्सोनेंट आ जाए फिर वॉवेल आ जाए फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, इसको जो है वर्ड बोलते हैं। इसको वर्ड बोलते हैं, यानी वर्ड यानी कि शब्द, हिंदी में शब्द बोलते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी के वर्ड में वर्ड बोलते हैं। तब इनका ही उच्चारण करना होगा कि भाई के आए तो के को के नहीं पढ़ना है, क पढ़ना है, एल को ल नहीं पढ़ना है, जी हाँ, तो एल को सॉरी एल नहीं पढ़ना है, ल पढ़ना है। एम जब रहे तो एम को एम नहीं पढ़ना है, वर्ड मीनिंग में म पढ़ना है। एन को एन नहीं पढ़ना है, बल्कि वर्ड मीनिंग में न पढ़ना है। पी को पी नहीं पढ़ना है, वर्ड मीनिंग में प पढ़ना है। क्यू को क्यू नहीं पढ़ना है ना, क्यू को क्यू नहीं, हालांकि क्यू को यहाँ पर क्यू ही पढ़ेंगे क्योंकि क्यू ही लिखा हुआ, क्यू का उच्चारण क्यू ही है। आर को क्या पढ़ना है, आर को आर नहीं पढ़ेंगे, आर को सिंगल रहेगा तो पढ़ेंगे, सिंगल जब भी रहेगा तो अल्फ़ाबेट के अनुसार उसको पढ़ना है, जैसे कि मैंने बताया आपको। आर को र पढ़ेंगे, आर को ड़ पढ़ेंगे, इसको स और इसको ज पढ़ेंगे, इसको एस नहीं पढ़ेंगे, स ज पढ़ेंगे। टी को क्या पढ़ेंगे, टी को क्या पढ़ेंगे, त च और श पढ़ेंगे। भी को पढ़ेंगे व और भ, वी को व पढ़ेंगे। डब्लू को जो है व पढ़ेंगे। एक्स को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक्स को एक्स पढ़ेंगे, वाई को सॉरी एक्स को एक्स पढ़ेंगे और वाई को य पढ़ेंगे, वाई को वाई नहीं पढ़ेंगे, सिंगल रहेगा तो पढ़ेंगे। जेड को ज पढ़ेंगे, झ पढ़ेंगे। देखिए सी के बाद जब आए स कब पढ़ेंगे, इस बात को समझिए। सी के बाद जब आए तब सी को स पढ़ेंगे, सी के बाद जब ई आए तब सी ई को स पढ़ेंगे, है ना। अब क सी एस से भी वर्ड मीनिंग कभी कभी स्टार्ट हो जाए तब क पढ़ देंगे। सी के से जब स्टार्ट हो जाए कोई या कहीं दिख जाए आपको वर्ड मीनिंग में तब क पढ़ देंगे। क्यू को भी क पढ़ सकते हैं, क्यू यू ई को भी क पढ़ सकते हैं। अब बात हमारी समझ रहे हैं। कुछ और बात यहाँ टी वाली में समझा दूँ। जैसे क्या होता है कि भाई टी को क्या क्या पढ़ते हैं, तो टी को देखिए त, अब च, देखिए यहाँ पर क्या होगा च और इसको स पढ़ेंगे, ठीक है, स पढ़ेंगे। तो कैसे ये होता है इसको समझिए। ट कैसे होता है, अगर लिखना है टी ओ पी, अगर ट नहीं पढ़ते टी पढ़ते हैं तो क्या होता, टीओप पढ़ते, टीओप करते हैं क्या, टीओप ऐसा नहीं, क्योंकि ओ तो है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, टॉप, क्या पढ़ते हैं, टॉप पढ़ते हैं, टॉप। आप समझते होंगे टॉप, क्योंकि टी को ट पढ़ते हैं, टी को ट पढ़ते हैं, टी को ट पढ़ते हैं, टॉप पढ़ा गया। अगर टी को त पढ़ते हैं, जैसे हिंदी के शब्द में ये आ जाएगा, तो मान लीजिए कि एक वर्ड है थिंक, ठीक है, मान लीजिए थिंक लेते हैं, सॉरी ले लेते हैं टिंक, ठीक है, टिंक कोई हालांकि वर्ड नहीं थिंक होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है जान उसको समझने के लिए कि अगर टिंक है या पिंक है तो पिंक वाले मैंने टिंक ही मान ली समझते हैं। तो अगर टी को टी पढ़ते हैं तो टी को टी पढ़ लेना, इसलिए कि टी के बगल में आ जा रहा है, इसलिए आपको टी लग रहा है, टी है ना, टिंक अगर लग रहा है टिंक, ठीक है, टिंक। अगर लेकिन ये नहीं है, टी को यहाँ ट पढ़ रहे हैं और जो ये आई है उसको ई पढ़ रहे हैं, तभी इसीलिए टिंक पढ़ा गया है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए लेते हैं पिंक, तब भी क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है, पिंक, इस तरह से पिंक पढ़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिया जा रहा है सिंक, ठीक है, सिंक, तब देखिए क्या हो जा रहा है, एस को सब पढ़ दे रहे हैं ना, चूंकि आई को तो ई पढ़ रहे हैं इसलिए सिंक हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं नहीं। अब तो देखिए दूसरा बात अगर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ले रहे हैं CIR CLE, तो क्या हो गया, तब सर्कल पढ़ेंगे क्या, सर्कल, सी से या किरकल, सर्कल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए सर्कल पढ़ते हैं, सर्कल, तो ये गलत हो जाता है। कैसे, क्योंकि सी को CI से तो स होता है, तो CI से तो सीधा स होता है, न कि सी होता है। और सर्कल आधा र यहाँ चला गया, या आप कैसे भी लिख लें, पूरा भी लिख लें, तो ये इस तरह से पढ़ा जाएगा, इस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा, सर्कल पढ़ते हैं। कुछ और क्लियर कर लेते हैं ताकि और भी आपके समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कब च कब स पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि मिलते हैं पिक्चर, ठीक है, चर, तो देखिए TU को यहाँ पर पिक्चर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पिक्चर,
देखिए टी यू को च, आर को र, चर पड़ गया। अगर लिखते हैं एक्शन, एक्शन, ACTION एक्शन, तो देखिए यहाँ क्या होता है, एक आई एक हो गया, ए सी एक, और टी आइन को सन, तो ये टी आइन है, यानी टी आई को स पढ़ते हैं, टी यू को च पढ़ते हैं। अब समझ गए ना कि टी से च और टी से स उच्चारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे वर्ड्स है, आप टी आइन को सन बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए नेशन में ये सन आ गया, तो बारी बारी से आपको इस पे याद करना हो। ये कुछ 64 पार्ट्स वर्ड है, इसी तरह के तैयार रेडीमेड है, जिससे कि आपको पढ़ना बहुत ही आसान हो। लेकिन आपको ये याद करना होगा, टी आर को चर पढ़ते हैं, पहले इसी को देख, टी यू को चुअल पढ़ते हैं, है ना। और इधर से देखिए ई एन को एन, सी यू एन को कान, सी यू एन को काम, ई आर को आर, पी आर को प्रो पढ़ते हैं, टी ए एन टी को टेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एस आई एन को सन पढ़ते हैं, जन पढ़ते हैं, ए एल को अल पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है तो एल ओ जी को लॉजी, ए आई एल को ई एल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टी आई बी को टिव पढ़ते हैं, एस आई बी को सिब पढ़ते हैं, सिब याद रखिए। आई एस को इज पढ़ते हैं, और ए एन सी को एंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट टी आई ए को सी ए पढ़ते हैं, और ई एन सी को एंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है टी डी को टेड पढ़ते हैं, ए एन को एन पढ़ते हैं। बगल में एग्जाम्पल्स भी दिए, ए जी को एज पढ़ते हैं, और ई एस टी को एस्ट पढ़ते हैं। बगल में मतलब उदाहरण दिए गए हैं वर्ड्स के लिए। जैसे अगर यहाँ पर देखिए सी एल हो गया, सेन हो गया, यहाँ पर चर हो गया, यहाँ चुअल हो गया, यहाँ पर एस एन को जन पढ़ते हैं, तो पी आर को प्रो पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर एस एन को जन भी तो पढ़ा गया है, तो प्रोविजन। यहाँ देखिए सन पढ़ा गया, तो इंटरमिशन। यहाँ इकोलॉजी, टिव, सिटीज, इनिशिएटेड, कलेक्टेड, लिंकेज, है ना, पढ़ देते हैं हम। सेन, मेन, टेन। देखिए कन, ये कन है, ई आर को बोलते हैं, तो मर हो गया, कंज्यूमर। यहाँ देखिए कंप्यूटर, टर देखिए यहाँ ई आर है, तो यहाँ वर हो गया। पावर, इम्पॉर्टेंट, टेंट देखिए यहाँ देखिए, सन है, यहाँ अल है। नेशनल, रेडियल, ई एल है, देखिए कम भी है, प्री भी है, हेन भी है, और सिव भी है। कॉम्प्रिहेंसिव, इम्पॉर्टेंस, ए एन सी को एंस बोलते, टी लगा टेंस हो गया, इम्पॉर्टेंस। प्रेजेंस, प्रेजेंस हो गया, एन को एन बोलते हैं, ए मेन, रेन, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, वेस्ट, रेस्ट। नेक्स्ट जो है ओ डब्ल्यू को बोलते हैं ओ आओ, तो वो यहाँ पर ओ पढ़ा गया है, तो लो पढ़ा गया, यहाँ पर आओ पढ़ा गया, तो नाव पढ़ा गया। यहाँ देखिए श्योर, तो देखिए इसको पहले याद देखिए, श्योर है, ए वाई को ए पढ़ते हैं, टी आर आई को ट्री पढ़ते हैं, ए टी को एट पढ़ते हैं, और ए ई सी ओ को इको पढ़ते हैं। नेक्स्ट ए टी को एट पढ़ते हैं, और ई आर एन को अर्न पढ़ते हैं। इसको तो याद कर लीजिए जी हाँ। तो पी आर ई को प्री पढ़ते हैं, और पी आर ई को प्रे भी पढ़ते हैं, ओ डब्ल्यू को उप पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, एल वाई को ली पढ़ते हैं, ली, ठीक है, ली। सी यू एल को कल पढ़ते हैं, सी ओ को पढ़ते हैं, को भी पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं। आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं, आइट, और आई एन जी को इंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है तो ए सी को एक पढ़ते हैं, और सी ई को स पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि सी ई को स पढ़ते हैं। एल ई डबल एस को लेस पढ़ते हैं, एल एम को म पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ देखिए ई डबल एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पर जैसे सेस हो गया, यहाँ पर लेस हो गया। अगर एन रहता तो नेस हो जाता है, डी रहता तो डेस हो जाता है ना, तो कई हो जाते हैं। एल के को क पढ़ते हैं, डी जी को ज पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ओ एन जी को ऑंग पढ़ते हैं, जी एन को न पढ़ते। जैसे ए वाई से अगर क्या है, ए वाई को ए पढ़ देंगे, आए, तो आए है, तो ए एक्चुअली ए हो जाता है, तो क्या होगा, डे, बे, मे, से। अगर टी आर ई को ट्री पढ़ते हैं, तो देखिए कन है, ट्री है, तो कंट्रीब्यूट। ए टी को एट पढ़ते हैं, एट नहीं एट, तो एम को माँ पढ़ेंगे तो मैट, आर को र पढ़ेंगे तो रैट। जैसा कि मैंने बताया कि आपको एम को एम नहीं पढ़ना, आर को आर नहीं पढ़ना, सी को जो है सी नहीं पढ़ना है, क पढ़ना है, टी एच को द पढ़ना है। तो अब हुआ ना, एम से म पढ़ेंगे तो मैट, रैट, कैट, दैट, है ना। अगर यहाँ पर देखिए एम को म पढ़ रहे हैं, और आर को र, सी को क, तो देखिए ए टी को एट पढ़ते हैं ना, तो एम में एम को एम जो सिंगल एम है उसको म पढ़ेंगे तो मेट, रेट, केट। उसी तरह के प्री है तो प्रीफिक्स, यहाँ पर प्री को प्रे पढ़ते हैं तो प्रेजेंट, क्योंकि एन टी को एंड पढ़ते हैं प्रेजेंट। सी उनको कन बोलते हैं, तो कंटी, आई ओ एस को अस बोलते हैं, तो देखिए अस है कंटिन्यूअस। सी यू एल को देखिए कल है, और टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं, कल टूरे नहीं पढ़ेंगे, कल टूरे नहीं पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे। आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं। अगर एफ को क्या पढ़ते हैं, एफ को फ नहीं पढ़ेंगे, एफ को फ नहीं पढ़ेंगे, एफ को पढ़ेंगे दोस्तों क्या, एफ को फ नहीं पढ़, एफ को
एफ को एफ नहीं पढ़ेंगे, एफ को एफ नहीं पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे फ, फाइट। आर को आर नहीं पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे र, राइट। एन को एन नहीं पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे न, नाइट। अभी देखिए इसी को एक बोलेंगे एक्सेस, MIND, माइंडलेस। एल को में एल को उच्चारण नहीं करना, क को उच्चारण करते वॉक। यहाँ पर ONG को अंग बोलते हैं तो अमोंग, सॉन्ग। अब देखिए इको है तो इको है लॉजी, इकोलॉजी। CON कंसर्न, टूक है, यहाँ देखिए लुक है ना, लुक। अगर ली है तो ओनली, कोऑपरेशन तो ऑपरेशन, सन है। गोइंग, कमिंग, पुलिस के सी को सा, पुलिस, काम, लॉज, शाइन, है ना। उसके बाद देखिए जो आपको समझना है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ENT को एंड पढ़ते हैं, ON को ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। EM को इम पढ़ेंगे, ONE को ओन, ओन पढ़ेंगे, ओन, याद रखिए ओन। ABLE को एबल पढ़ेंगे, EA को ई पढ़ेंगे, बड़ी ई कार की मात्रा के रूप में उच्चारण करना है। TIS को डिस पढ़ेंगे, GN को जन पढ़ेंगे, तो उसके बाद CURE को क्योर पढ़ेंगे, IBLE को इबल पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है IM को इम पढ़ेंगे, EX को एक्स या एग्स पढ़ देंगे। नेक्स्ट OUND को ऑन पढ़ेंगे और UNI को यूनी या यूनाई करेंगे। नेक्स्ट IC को इक पढ़ेंगे, OR को और पढ़ेंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल देखिए, ENT एंट है, एंट तो टी को टी नहीं पढ़ेंगे बल्कि ट पढ़ेंगे, तो टेंट हो गया। आर को आर नहीं पढ़ेंगे बल्कि र पढ़ेंगे, रेंट हो गया। ऑन है लाइन, ऑन गोइंग। अब जैसे EM है तो एम्प्लॉयड, ओन तो ओन है, ओन। टी को ट पढ़ देंगे न कि टी, टोन। PR को प्रोन, ड्रोन है ना, DR ड्रोन हो गया। एबल तो देखिए कंफर्टेबल, एबल के साथ टी लग गया तो टेबल हो गया। जो E को ई पढ़ेंगे तो एल ख्याल लगा, एल को ला नहीं पढ़ेंगे, एल नहीं पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे तो लिक। टी को टी नहीं पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे तो टिक, है ना। यहाँ पर देखिए जन हो गया, तो जन रेडीमेड है। और री हो गया, रीजन। उसके बाद देखिए यहाँ DS को डिस पढ़ेंगे, डिस हो गया। CO को कम बोले, कम, डिस्कम्फर्ट। आप कम पीछे भी आपने देखा है ना। उसके बाद देखिए PRO प्रो हो गया, पहले भी आपने देखा। और ENT एंट है, M को मा पढ़ेंगे तो मेंट हो गया। क्योर तो यहाँ क्योर तो बोला ही गया, मैंने बताया कि क्योर है तो प्रो एक पार्ट है और मेंट एक पार्ट है, बाकी बीच का पार्ट जो है क्योर है। प्रोक्योरमेंट, ईवल है तो देखिए EN सेंस, ईविल S के साथ लगा, सीवल सेंसिबल। इम्बैलेंस, आउंड। F लगा तो F को फ पढ़ेंगे, F नहीं पढ़ेंगे तो फाउंड। S को S नहीं पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, साउंड। यूनी तो यूनी साइकिल, यूनाइट। अब देखिए इक है तो बेसिक, है ना, S को साथ इक लगो से, बेसिक। B को ब पढ़ेंगे बेसिक, OR को आर तो मोटर। तो दोस्तों इसी तरह 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को जैसे ही आप पढ़ना सीखेंगे, जी हाँ बहुत ज़रूरी है पढ़ना, तो आपको अंग्रेजी पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। साथ ही स्पेलिंग भी मिस्टेक हो रही है ना, तो ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने देगा, क्योंकि वर्ड्स ही ऐसे हैं। जी हाँ तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड ही इसी तरह के बनाए गए हैं, ऐसे खोजे गए हैं, जो कि आपको बस याद रखना है। जो कि मैंने बताया वो कौन सा याद रखना है, इसको आप देख लीजिए फिर से एक बार। तो दोस्तों ये जो पार्ट्स है 64 में से 68 में से 41 का ये जो आप लिस्ट है उसको याद रखिए कि जो ABCD में आप पढ़ते हैं उसको ना पढ़ें, बल्कि इस तरह से पढ़ें। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकने वाला। साथ ही दोस्तों जो वॉवेल आते हैं जैसे A, E, I, O, U, उसका उच्चारण कैसे करना है इसको देखिए और समझिए। तो दोस्तों ये देखिए 64 मतलब 68 में से वॉवेल का उच्चारण जो कि 5 है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम आपका इंग्लिश पढ़ने में बिगाड़ता है वो यही है। जी हाँ तो बिल्कुल यही है। और जैसे कि ए को आप हमेशा ए, मतलब जैसे मैंने बताया कि भाई ए को ए तो बोलेंगे, लेकिन जब अकेला रहेगा तो, या वर्ड्स में ए भी उच्चारण होगा। ऐसा नहीं कि अब वो पढ़ दिए तो नहीं, वो उच्चारण होगा, लेकिन उसको समझना होगा कि कहाँ पर होगा, कैसे होगा। जैसे ए को यहाँ देखिए ए नहीं पढ़ना है, यहाँ पर अ पढ़ना है। में डल तो यहाँ देखिए अ पढ़ा गया, अ ड में अ लग गया, डल, मेडल। माँ तो एम को आ पढ़ा गया तो आ, मास। एम को तो एम पढ़ते हैं एम तो, लेकिन यहाँ अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में एम को म पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया, माँ लिखा गया ना, मास। यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाता है तो मेड। अब मेड हो गया, मेड। तो दोस्तों मेड हो गया। अब देखिए एम को अगर एम को चूंकि म पढ़ना है ना तो म, ए को ए पढ़ना है, ए को ए यहाँ पढ़ना है, तभी तो मैन पढ़ते हैं।
उसके बाद बात करते हैं, अगर यहाँ पर देखिए ई को अ आ ई, इसको याद रखिए कि भाई जो वॉवेल्स उसको क्या क्या है, यहाँ हिंदी में मैंने लिखा है कि उसको यही उच्चारण किया जाता है कि ए को अ आ ए पढ़ना है, एग्जाम्पल्स मैंने दिए। अब ई को अ आ ई ए पढ़ना है, आई का उच्चारण से अ आ ई और आई पढ़ना है, ओ का उच्चारण इसी तरह अ आ ओ और मतलब 4 उच्चारण अ आ ओ पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे यू का उच्चारण जो है भी आ उ और यू करेंगे। उसके डबल ओ का एक और उच्चारण ले लीजिए कि इसका उच्चारण कैसे कैसे करना है, तो आ उ ओ है ना, उ ओ और उ। देखिए तो यहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा है लेकिन फिर भी समानता है, जैसे कि सभी वर्ड मीनिंग में अ और आ है, सभी वर्ड मीनिंग में देखिए अ और आ है, ई में भी है, आई में भी है ना, ओ में भी है, यू में भी है और डबल ओ में भी, सभी में तो आ है। एक तो बात तो ये पता चला कि आ है, तो बाकी जो 3 ही बचा। अब देखिए कि ई में आई में जो है ई का उच्चारण एक जैसा ही है, यानी अ आ ई आई। यहाँ ओ यू डबल ओ में भी ऊ का ऊ तक से मिल जाता है, अ आ ऊ। अब बस सिंगल ओ देखिए, यू को तो यू बोलते ही है, ओ को तो बोलते ही है, आई को तो आई बोलते ही है ना, ई को यहाँ ई बोलते हैं और ए को तो ए बोलते ही है ना। बस ये तो ए आई को याद रखना है और ओ को तो बोलते ही है, तो ओ को भी ओ बोल दीजिए। तो दिक्कत क्या है, याद जब तक नहीं रहेगा, अब इन्हीं सबको बोलना है आपको, जब एक वर्ड से नहीं काम। जैसे FLOOD लोग फ्लूड पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ने आएगा वो कह देंगे फ्लूड है, फ्लूर है। तो फ्लूड का कहीं तक तो हद में तक सीख है, लेकिन यहाँ अगर रहता ROOM तो क्लियर हो जाता है रूम, हाँ एक रूम है, लेकिन ये फ्लूड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तो फ्लड पढ़ेंगे, फ्लड, चूंकि अ का उच्चारण करे फ्लड है ना। उसके बाद CUT कट में यू को कू पढ़ देते हैं, ऊ को ऊ पढ़ते हैं तो गलत है ना, कूट। यहाँ अ पढ़ते हैं कूट नहीं कट, कट क्या लिख पढ़ते हैं कट। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं पुट न कि पट। यहाँ पर पढ़ते हैं ट्यून ट्यून न कि टूने, है ना। SUM के सम, एस को ओ नहीं आ नहीं ऊ नहीं, अ पढ़ते हैं, सम पढ़ते सम। अबाउट ए बाउट है ना, अबाउट। फिर देखिए TOPRE को प्रूव पढ़ते हैं प्रूव, TONE को टोन पढ़ेंगे टोन, है ना। CIR को सर्कल, देखिए CI से स हो गया तो सर्कल पढ़ेंगे। फिर देखिए पिन पढ़े, पिन चाहे जैसे पढ़े, छोटी पढ़े बड़ी पढ़े, पिन पढ़े टीन पढ़े, या TIR को टायर पढ़ते हैं टायर। वाटर देखिए वाटर, पेन, यहाँ पर पीस। तो दोस्तों इस तरह से बारी बारी सबको पढ़ना आपको सीखना होगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 सीखना है तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल पे खोजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर शुद्ध लिखना है या फिर बोलना, सभी तरह की क्लास अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री दोस्तों, आसानी से सीख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग आसानी से अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखना है उसको देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बात के साथ कि कैसे और पढ़ा जा सकता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये तो आपने देखा कि कैसे कैसे वॉवेल्स का उच्चारण करना है। अगर मैं बात करूं कि इस टेक्स्ट को देखिए, ये टेक्स्ट जो है सो आपको और भी तेजी से, चूँकि वर्ड्स आपने देखे, अब सेंटेंस के थ्रू मैं बताऊंगा कि सेंटेंस में कैसे पढ़ना है। जी हाँ, बहुत ही सावधानी से अगर आप इसको देखेंगे फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो भी मैंने बताया कॉन्सोनेंट के बारे में, उस कॉन्सोनेंट को दिमाग में रखना है पहला कि भाई उसका उच्चारण कैसा है। दूसरा कि वॉवेल जो है उसका उच्चारण चूँकि डिफरेंट है तो याद तो करना ही होगा। उसके बाद अगर तेज़ी से पढ़ना सीखना है तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। ये टेक्स्ट मैंने लिए हैं और टेक्स्ट जो बदलते रहते हैं, रोज टेक्स्ट आते हैं, तो इस टेक्स्ट पे भी फोकस करिए कैसे पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश के भी हो सकता है मिले आपको, तो वो भी मैंने बताया पहले भी और यहाँ भी मैं पढ़ के बताऊंगा। तो चलिए इसे टेक, जैसे देखिए टी से टी को टी नहीं पढ़ना, टी को टी नहीं ट पढ़ना, तो ट। और ए को अ नहीं, ए को तो क्या आ, जैसे आ ए और आई पढ़ते हैं, तो यहाँ ए पढ़ा गया क्योंकि ए के बाद ई आया। तो एक पैटर्न चलता है कि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट के बाद जो वॉवेल ई रहे, है ना। कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल के क्या है, कॉन्सोनेंट है, अभी ई है वॉवेल। कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल ई रहे तब ए का उच्चारण फिक्स ए हो जाता है। ए कुछ नहीं होगा, ना अ ना आ ना ए हो जाएगा। तो टी से टी नहीं उच्चारण करेंगे, ट तो टेक। ए में एम को माँ बोलेंगे, तो मे
एम को फिर माँ बोलेंगे तो माँ, ओ को बोले मेमोरेबल। एबल एक पार्ट है जैसा कि मैंने बोला, और आर को र बोलेंगे ना कि आर बोलेंगे, तो र के साथ एबल जुड़ा तो रेबल, मेमोरेबल। CUL को कल बोलेंगे, कल जो कि पार्ट है इसको याद रखिए, कल क्यों बोलेंगे मैंने बताया। TUR को चर बोलते हैं, इसी में अल जुड़ गया तो कल्चरल। टूअर, टी को ट बोलेंगे न कि टी बोलेंगे, टूअर। ऑफ, एस को स बोलेंगे, तो इसको स बोलेंगे, मेरे साथ सोचते रहिए, सुनते रहिए। तो साउथ। जी को ग बोलेंगे, जी को ज नहीं बोलेंगे, जी को जी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ग, जी भी बोलते हैं ग भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ग बोल रहे हैं, गोवा। एंड रिलाइव द आर को र बोलेंगे तो री, CH को च, रिच 300 यानी 350 ईयर, ऐसे बोलते हैं 350 ईयर्स। वाई को ईयर बोलेंगे, ईयर। ई को ई बड़ी के मात्रा के रूप में उच्चारण हुआ ना, ई वाई में ई जुड़ गया, वाई में वाई जो है यह हो गया, यह को बड़ी कार की मात्रा से उठा देते हैं तो ई हो गया, ईयर। ओल्ड, हिस, एच को हा बोलते हैं तो हिस्टरी। ओ को आ पढ़ते हैं, टी को ट, हिस्ट्री ऑफ द लोकल चर्च। वाइल enjoying the beautiful। पोर, पी को प बोलते हैं तो पी के बाद प को ओ, पोर्तुगीज है ना। आर, AR को आर, क्योंकि ए को अ और र को र, तो ए को जो है आ बोलते हैं, आ को में र, आ में जो है आ हो गया, र को र बोलता है, आर हो गया ऑटोमेटिक, आर पर उच्चारण हो गया। CH को का बोलेंगे, आर की टेक, टी को ट, चर, आर्किटेक्चर एंड द टिपिकल, टाइप, टी से टाई होगा, टाइपिकल। गोयन लाइफ, एल को ला बोलेंगे ना कि एल पढ़ेंगे, लाइफ स्टाइल। मेक, एक के बाद ये मेक, जैसे टेक था वहाँ मेक हो गया। इसको सब बोलते, श्योर यू कैप्चर एवरी मैजिकल मोमेंट, मोमेंट एंड मेक इट एन अनफॉरगेटेबल मेमोरी। टेक योर पिक फ्रॉम आवर एंडूर। अब डोर पढ़ना है कि दूर पढ़ना है आप डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों यहाँ एंडूर नहीं पढ़ेंगे, इंडूर नहीं, इंडोर, क्योंकि डबल ओ को ओ भी पढ़ते हैं, इसीलिए तो इंडोर पढ़ा गया। आउटडोर न कि आउटडोर नहीं पढ़ेंगे, आउटडोर पढ़ेंगे, आउटडोर, इंडोर। बीच, सूट, यहाँ सूट पढ़ेंगे ना कि सोट पढ़ेंगे। अब सोट कैसे पढ़ेंगे, तो ये सब प्रैक्टिस करना होगा भाई। यहाँ सूट नहीं सोट पढ़ना है। अब तो यहाँ डबल है, जैसे डूर नहीं, यहाँ डूर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर डोर पढ़ना है, तो यहाँ पर सोट नहीं, यहाँ सूट पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। पैकेज, एज पढ़ना है, ऐसा लगे तो पैकेजेस। यू कम इंटरएक्ट विद एन आर्टिफिशियल 3D विजुअल एंड सेंसरी एनवायरनमेंट। wearing a helmet that allows, OW को बोलते हैं ना, तो allows you to immerse yourselves in video games. It's even more fun than it sounds. Witness you kids' imaginations come to life as they select their aquarium. ए को ए पढ़ा जा रहा है, ए है ना, aquarium character, color them up and let us project the character live on a स्क्रीन। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ना होगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ लास्ट में थोड़ा और तेजी कर दिया, लेकिन आप मेरी बातों को अगर समझना है तो आधे जो स्लाइड वहाँ तक समझिए, सूट तक तो पैकेजेस तक तो आप बहुत ही अच्छे से अगर दोबारा सुनेंगे तो बहुत ही क्लियरली सबको समझ में आएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो देखिए सबसे पहले कि लाइक करिए और शेयर सभी लोग कर दिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि पता चले कि वीडियो कब कब आता है। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड, इसका नाम ओमनीसेंट है, और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको ऊपर नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों 2-4 सेकंड और इंतजार कर लीजिए, बहुत जरूरी है। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद दोस्तों।